अस्तु, राधे राधे, श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभो जयती, जय पिताजी की। आज हम गरुड़ पुराण का दूसरा चरण पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया है मरने वाले व्यक्ति के लिए कौन से कर्म करने चाहिए जिससे उसको मुक्ति प्राप्त हो सके, भटकना ना पड़े। तो इसको मैं दो भाग में आपके साथ वीडियो अपलोड होगी। फर्स्ट, जो उस व्यक्ति के मरता है तो उस समय पर हमें क्या कर्म करने चाहिए। जो सेकंड वीडियो वो कल अपलोड होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि मनुष्य के प्राण किस तरीके से निकलते हैं। तो मैं आपको बिना समय व्यर्थ किए ही सबसे पहले शुरू कर देती गरुड़ पुराण। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। मैं आपको जो मतलब इसका सार है ना वहां से बताती हूँ। सबसे पहले हमारे श्री नारायण जी ने कहा है गरुड़ जी को कि जिस इंसान के पुत्र ही नहीं है वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार उसे यथा योग्य उपाय करके पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। जो मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है या मृत्यु के जैसे लोक में भटकता रहता है, तो ऐसे पुत्र का नरक से उद्धार कर देता है। यानी कि ऐसे अगर पुत्र हो जाए उसके यहाँ तो वो उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पोता यानी कि पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए। पुत्र और पोते को कंधा देना चाहिए। अग्नि जो दाह संस्कार है वो भी करना चाहिए। अब इसमें ये बताया गया है आगे जाकर के ऐसे मृत्यु हो जाती है तो हमें कैसे उनके साथ में कौन से कर्म करने चाहिए जिससे उसको मुक्ति प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम बताया गया है कि शव के नीचे जैसे गोबर से लीप दे। गोबर से लीपने के बाद उस पर तिल छिड़क देने चाहिए। तिल छिड़कने के बाद में सफेद और काले दो तरीके के तिल बताए गए हैं, तो दोनों तिल आप उसके नीचे छिड़क देना। छिड़कने के बाद कुश का आसन बिछा दीजिए। आसन बिछाने के बाद में उसके बाद जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे उस आसन पर लिटा देना चाहिए, यानी कि कुश के आसन। जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से ही। अब इसमें बताया है आगे कि अगर शव अगर जमीन पर अगर जैसे तिल ना डाले हो और शव को डायरेक्ट जमीन पे लिटा दो तो जीव की इसके बिना जीव शुभ योनि में नहीं जाता है। यानी कि किसी न किसी योनि में कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि किसी भी योनि में जा सकता है, मनुष्य योनि नहीं प्राप्त होती उसे। इसलिए श्रद्धा पूर्वक तिल कुश का विधान बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि अगर शव के नीचे कुश का आसन बिछाते हो तो मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाया जाता है। कुशा पवित्र होती है। अब इसमें आगे कहा गया है कि अगर गोबर से बिना लिपी हुई जमीन पर किसी व्यक्ति को लिटा देते हो सीधा डायरेक्ट जमीन पर बिना गोबर से लिपे हुए पर, तो यक्ष, पिशाच